आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअल में रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज होती क्या है। एंड आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो, सो इसको एंड तक जरूर देखना एंड यू विल एंजॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट नाउ आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें एक मिरर है। यस, इट इज अ प्लेन मिरर, बट यू नो इसको हम प्लेन मिरर ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो फ्लैट है। तो क्या इसके अलावा भी मिरर होते हैं? यस, इसके अलावा भी हमारे पास मिरर होते हैं। कौन कौन से? इसके अलावा हमारे पास कॉनकेव मिरर भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर भी होता है, जिसे अगर और प्रिसाइजली बोले तो स्फेरिकल कॉनकेव मिरर एंड स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। फॉर नाउ लेट्स कंसीडर ओनली प्लेन मिरर, क्योंकि आज का जो हमारा एम है वो है कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इमेज क्या होती है। जब भी हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपना फेस उस मिरर में देख पाते हैं। तो ये जो पिक्चर बन रही है हमारे फेस की मिरर के अंदर, ये होती है इमेज। अब ऐसा जरूरी नहीं है मिरर में ही इमेज बनती है, कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस भी होते हैं जिसमें हम अपनी इमेज को देख पाते हैं। ठीक है, अब ये जो इमेजेस होती हैं ये दो तरह की होती है, इट कैन बी रियल और इट कैन बी वर्चुअल। यस, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज जो आज का हमारा टॉपिक है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपने आप को मिरर में क्यों देख पाते हैं? यस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपने आप को मिरर में क्यों देख पाते हैं? क्या रीजन है? तो इसका सिंपल सा आंसर आप देंगे, सर इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज करेक्ट, बट अगर इसे और करेक्टली बोले सो इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज इट? अब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, कैसे? हाँ, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए उसको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसी इमेज में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों तक पहुंचती है, तब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। राइट? अगर इसी चीज को हम इस इमेज में लगाकर देखें तो हो क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि सोर्स से लाइट आई और हमारी बॉडी पर आकर गिरी। ठीक है, ये सोर्स से लाइट आई जो हमारी बॉडी पर आकर गिरी, बॉडी पे टकराने के बाद ये मिरर पे पहुंची, मिरर के सरफेस पे पहुंची, और मिरर के सरफेस पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई एंड इट रीचेस टू आवर आई। तब हमें ऐसा लगा कि जो हमारी इमेज है वो मिरर में बन रही है, हम अपने आप को मिरर में देख पा रहे हैं। राइट? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ? यहाँ पे रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ। ठीक है, कब? एक बार तो लाइट जब हमारी बॉडी से टकराई और रिफ्लेक्ट करके वो मिरर तक गई, और सेकंड टाइम जब वो लाइट मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आई। सो यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि ये जो लाइट होती है ये मल्टीपल टाइम्स भी रिफ्लेक्ट कर सकती है। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। इस पिक्चर में जो मिरर है और मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो इमेज रियल है या वर्चुअल है? कौन सी इमेज है ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? फॉर नाउ आई एम गिविंग द आंसर दैट इट इज अ वर्चुअल इमेज। लेट्स सी हाउ। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक वर्चुअल इमेज है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर ये जो आदमी है ये खड़ा हुआ है, और अभी हम इसको एक एरो से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? अभी हम इसे एक एरो से दिखाएंगे। ये हमारे लिए आदमी है जो एक पोजीशन पे खड़ा हुआ है, और ठीक इसके सामने एक मिरर है। ये एक प्लेन मिरर है जो इसके सामने रखा हुआ है। ओके, ये एक प्लेन मिरर है जो इस पर्सन के सामने रखा हुआ है। सो अभी हमने इस आदमी को इस एरो से दिखाया एंड जो प्लेन मिरर है उसको हमने इस फॉर्मेशन में दिखाया। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है बहुत अच्छे से। हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट गिरती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट टकराती है तो वहां से n नंबर ऑफ लाइट्स रिफ्लेक्ट होकर जाती है। राइट? सोर्स से लाइट आती है तो बहुत सारी लाइट रेज आती हैं, वो ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो बहुत सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगी। उन्हीं बहुत सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज में से मैं 2 लाइट रेज को कंसीडर कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं
कि मेरी जो लाइट रेज हैं वो कुछ इस फॉर्मेशन में गई। एक जो लाइट रे है वो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में गई, ठीक है, और एक जो लाइट है वो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में गई, ठीक है। ये दो लाइट रेज हैं जो हमारा सिंपल सा एक डायरेक्शन में गई, ये हमारी इंसिडेंट रेज हैं। कौन सी रेज है? इंसिडेंट रे। सो व्हेन these incident ray fall on the surface of the plane mirror, what happen? Yes, हमने ऑलरेडी पढ़ा है according to law of reflection, according to laws of reflection, light rays reflect back. So हुआ क्या? यहाँ पे जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि ये वाली जो लाइट थी, दिस वन जो नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस जा रही है, ये वापस अपनी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर आ गई। सो ये वापस से अपनी ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर आ गई, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड विद दिस वन? दिस लाइट रे fall back according to the laws of reflection, by which we can say angle I is always equal to angle R. तो ये लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन में डेविएट कर गई। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये लाइट रे इस डायरेक्शन में चली गई। चलिए दोनों, अब हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो हम अपने आप को मिरर के अंदर देख पाते हैं, राइट? ऐसा ही होता है। हमारी जो इमेज होती है वो मिरर के अंदर, या हम बोले तो मिरर के पीछे कहीं बन रही है, कहीं यहाँ पे कहीं बन रही होगी, यहाँ पीछे कहीं हमारी इमेज बन रही है। बट एक्चुअल में हो कैसे रहा है वैसा? ऐसा कैसे हो रहा है? मान लो मैं इस पॉइंट से इस लाइट रे को देख रहा था, इस पॉइंट से इस लाइट रे को देख रहा हूँ, तो मुझे कैसा लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये मिरर के अंदर कहीं से आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये मिरर के अंदर कहीं से आ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अंदर कहीं से आ रही है? अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो मुझे यहाँ से देखूंगा तो मुझे ये वाली लाइट रे भी मिरर के अंदर से कहीं से आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या मिरर के पीछे कोई लाइट होती है? नहीं होती। मिरर के पीछे एक्चुअल में कोई लाइट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है, इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग है, जिसकी वजह से सारी की सारी जो लाइट होती है, ऑलमोस्ट सारी की सारी जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है और सेम मीडियम में वापस आ जाती है। बट हम जब मिरर के सामने खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें कैसा लग रहा है कि ये जो लाइट रे है ये मिरर के पीछे कहीं से आ रही है। तो अब अगर ये मिरर के पीछे कहीं से आ रही है तो हमारी इमेज मिरर के पीछे बन रही है। यस, ऐसा ही होता है। हमें ऑलरेडी पता है कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के अंदर बन रही है, यानी कि मिरर के पीछे कहीं बन रही है, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम इस लाइट रेज को, इन लाइट रेज को एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ एंड देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। हमने जब इसे एक्सटेंड किया तो यहाँ पहुँचे, इस वाली लाइट को एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट जिसके लिए मैंने लाइट रेज कंसीडर की थी वो ये पॉइंट यहाँ कहीं पे बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर मैं सेम प्रोसेस बाकी के सभी पॉइंट्स के लिए करूं, इस एरो पे बाकी सभी पॉइंट्स के लिए सेम प्रोसेस को फॉलो करूंगा, तो क्या मेरा ये एरो यहीं पर ड्रॉ हो जाएगा? कुछ इस तरीके से इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, ठीक है, ऐसे ही बनेगी। अब अगर मैं ध्यान से इसको ऑब्जर्व करूं, ठीक है, ऑब्जर्व करें, सो जब मैं इस पॉइंट से इस लाइट को देख रहा था तो मुझे कैसा लग रहा था? ये मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रही है। हाँ, मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है। बट एक्चुअल में आ रही है क्या? नहीं, एक्चुअल में नहीं आ रही, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे किसी पॉइंट से लाइट आ रही है। सेम फॉर दिस, यहाँ पे भी। अब अगर मैं ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज की बात करूँ, दिस रे एंड दिस रे, ये कैसी रेज है? ये डाइवर्जिंग इन नेचर है। ये अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, ये कभी भी इस तरफ में मीट नहीं कर सकती, ठीक है। और हमारी आईज को क्या लग रहा है, जब हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तब हमें क्या लग रहा है कि ये कहाँ से डाइवर्ज कर रही है? ये डाइवर्ज कर रही है कोई एक ऐसा पॉइंट जो मिरर के पीछे है। मिरर के पीछे कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट्स रेज डाइवर्ज करती हुई हमें नजर आ रही है। तो यहां तक कुछ कुछ कहानी क्लियर है। बिकॉज मिरर के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी लाइट रेज नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वहां से लाइट आ रही है, इसीलिए इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज या फिर हम बोल सकते हैं नॉट रियल इमेज। ये कोई रियल इमेज नहीं है। You can get complete lectures of PCMB, commerce and competitive exams from our website www.preeducate.in.
यू कैन ऑल्सो डाउनलोड प्री एजुकेट मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड वहाँ से भी आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा।